आज हम चर्चा करेंगे भूकंप के बारे में, जो एक प्राकृतिक आपदा है, और इसके कारण, प्रभाव और सुरक्षा उपायों पर विस्तार से बात करेंगे। क्या आपको पता है भूकंप क्यों आते हैं, क्या होते हैं उनके असर और कैसे बचें इनसे? ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग जर्नी और जानते हैं भूकंप के बारे में हर महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले समझते हैं भूकंप क्यों आते हैं। हमारी धरती की ऊपरी सतह बहुत सी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है। ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और हमेशा हिलती रहती हैं। ये प्लेट्स हमेशा हिलती रहती हैं, लेकिन जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं तो बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज होती है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं तो बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम भूकंप महसूस करते हैं। ये एनर्जी धरती की सतह पर कंपन के रूप में फैलती है। भूकंप का जो सेंटर होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। यही वो जगह है जहां से एनर्जी सबसे पहले बाहर आती है। यह एनर्जी वेव्स के रूप में चारों ओर फैलती है और धरती को हिलाती है। अब बात करते हैं भूकंप के असर की। भूकंप के प्रभाव बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। बड़े भूकंप से जमीन हिल जाती है, बिल्डिंग्स गिर सकती हैं और कभी-कभी बड़ी लहरें यानी सुनामी भी आ सकती हैं। यह सब मिलकर बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा भूकंप के बाद जो आफ्टर शॉक्स आते हैं वो भी बहुत डेंजरस होते हैं। ये छोटे छोटे झटके होते हैं जो मेन भूकंप के बाद आते रहते हैं और नुकसान बढ़ा सकते हैं। ये छोटे छोटे झटके होते हैं जो मेन भूकंप के बाद आते रहते हैं और नुकसान बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो चलिए अब सीखते हैं भूकंप से बचने के तरीके। भूकंप के दौरान और बाद में हमें क्या करना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी है, अगर आप घर के अंदर हैं तो किसी मजबूत टेबल के नीचे छिप जाएं और अपना सिर ढक लें। इससे आप गिरते हुए सामान से बच सकते हैं। दरवाजे के पास खड़े ना हों, क्योंकि वो सबसे कमजोर हिस्सा होता है। दरवाजे के पास खड़े होने से आपको चोट लग सकती है। अगर आप बाहर हैं तो बिल्डिंग्स, बिजली के पोल्स और ट्रीज से दूर रहें। खुले मैदान में रहना सबसे सेफ होता है। खुले मैदान में रहना सबसे सेफ होता है। इससे आप गिरते हुए मलबे और बिजली के तारों से बच सकते हैं। भूकंप के बाद गैस, बिजली और पानी की लाइंस जरूर चेक करें। अगर कोई लीक हो तो तुरंत रिपोर्ट करें। अगर कोई लीक हो तो तुरंत रिपोर्ट करें। इससे आप और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। हमेशा डिजास्टर किट तैयार रखें, जिसमें पानी, खाना, टॉर्च और फर्स्ट एड स्टफ हो। यह किट आपको आपात स्थिति में मदद कर सकती है। दोस्तों, भूकंप एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन अगर हम पहले से तैयार रहेंगे तो इसके असर को कम कर सकते हैं। तैयारी ही सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। सुरक्षित रहें। हमें उम्मीद है कि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहेंगे।